गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को नाइन्थ कि आज की आपकी ये कार्यपत्रक 69 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रचनात्मक लेखन के ऊपर है। देखो, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिनसे एक कहानी बनती हो। फिर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से लेकर 120 शब्दों की एक लघु कथा आपको लिखनी है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम चित्रों को देख लेते हैं। देखिए किस तरह से एक किसान है जो कि खेतों की खरपतवार कर रहा है। जो फसल उगाता है उसके बीच में जो पौधे उग जाते हैं उसको निकालना है ना, निराई से पहले, कटाई से पहले। उसके बाद देखो इस वाली पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक किसान अपनी पत्नी के साथ खुश है। और तीसरी पिक्चर में एक किसान है जो कि खेतों की क्या कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, खेतों में बीज डाल रहा है। और फिर क्या कर रहा है बच्चों, एक किसान इसमें दिखाया गया और यह किसान इस वाली पिक्चर में कुछ परेशान है। इसकी केवल एक ही उम्मीद है कि किस तरह से मानसून आ जाए और उसकी बारिश होने के बाद इसकी फसल अच्छी हो जाए। और बच्चों ये देखो, एक किसान का सपना है कि किसान एक ट्रैक्टर उसने लिया है कि वह ट्रैक्टर से अपनी फसल को अच्छे से सिंचाई करेगा, अच्छे से बुआई करेगा और फिर अपनी पत्नी को खुश रखेगा। तो बच्चों इस हिसाब से मैंने इनको क्रम में लगाया है। तो आप भी इनको उसी हिसाब से सीक्वेंस में क्रम में लगाओगे जिस हिसाब से मैंने आपको स्टोरी बताई है। चलिए, अगर आपके मन में कोई और तरीका आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरे मन में तरीका है मैंने आपको बता दिया है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे अनुसार जो स्टोरी बनाई है उसके अनुसार एक किसान है, ठीक है। और फिर वो अपनी पत्नी के साथ क्या है, खुश है। और उसकी ने किसान का केवल एक ही सपना देख रहा है कि वो ट्रैक्टर लेगा और उसके लिए उसने कर्ज पर पैसे भी उधार लिए हैं, है ना। ट्रैक्टर लेने के बाद खेतों की सिंचाई करता है, फिर क्या करता है, है। और उसकी केवल एक ही बस उसको चिंता सताए हुए है कि किसी तरह से बारिश आ जाए, उसकी फसल अच्छी हो जाए और वो जो उसने अपने ट्रैक्टर के लिए कर्जा उधार लिया था उसको वो अदा कर पाए। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपकी स्टोरी बनाने की कोशिश की है। इस क्रम के अनुसार जो हमारा क्रम रहेगा 6, 2, 4, 5, 1, 7 और 3, तो इसके अनुसार ही मैंने अपनी स्टोरी बनाई है, कहानी बनाई है, लघु कथा। आप किसी और तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन बच्चों मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपके लिए बनाने की कोशिश की है। देखिए, बिहार के छोटा नागपुर जिले में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम बलराम था। वह गरीब था और मुश्किल से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। उसके परिवार में उसके साथ बस उसकी पत्नी मेनका रहती थी। किसान बलराम का सपना था कि वह ट्रैक्टर खरीदेगा जिससे वह अपने खेतों में जुताई कर सकेगा। किसान बलराम का एक ही सपना था, ये देखो बच्चों, कि वह अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगा कर अपनी पत्नी को खुश रखेगा। इसी उम्मीद के साथ उसने ट्रैक्टर लिया था, कर्ज पर लिया था और इसलिए उसने कर्ज पर पैसे लेकर ट्रैक्टर खरीदा। देखो बच्चों, मैंने कितनी आसान भाषा यूज़ की है आपकी लघु कथा लिखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो तुरंत लाइक दबाइए। और अब बस केवल उसकी यही चिंता है कि उसकी फसल अच्छी हो जाए जिससे वह अपना कर्ज अदा कर पाए। देखो बच्चों, इसको मैंने कितना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी की है, क्योंकि आज की आपकी जो वर्कशीट है वो रचनात्मक लेखन यानी कि लिखने के लिए है। आपके विचारों को दर्शाती है कि इन चित्रों को देखकर आपके अंदर क्या क्या विचार निकलते हैं, क्या क्या स्टोरी आप लोग बना सकते हो अपने हिसाब से, अपने माइंड में, आपके माइंड में क्या स्टोरी डेवलप होती है। देखो, खेतों में जुताई करने के बाद वह खेतों में बीज डालता है, छिड़काव करता है। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत होते, वे हमारे लिए मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियों को उगाते हैं। सिंचाई के बाद बलराम पौधे के बीच उगाए गए खरपतवार को निकालकर खेतों में खाद डालता है। साथ ही कीटनाशक दवाइयों को भी डालता है, क्योंकि अब बच्चों आपको पता होगा कि किसान, जिससे उनकी फसल बर्बाद ना हो, उन्होंने जो बीज डाले हैं उनको जीव जंतु, जानवर ना खा ले, तो वो बीच बीच में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते रहते हैं ताकि उनकी फसल बर्बाद ना हो पाए। अब बस केवल एक ही बारिश का इंतजार था, लेकिन उस वर्ष दुर्भाग्यवश समय पर बारिश न होने के कारण बलराम की सारी फसल खराब हो जाती है। देखो किस तरह से किसान का सपना चूर चूर हो रहा है एक बारिश के कारण। और
उसे अपने सारे सपने चूर होते दिखाई देते हैं। लेकिन अभी भी है, लिख लेना बच्चों यहाँ पर, लेकिन अभी भी एक आशा की किरण उसके अंदर है। वह दोबारा अपनी नई फसल की तैयारी करता है। क्योंकि बच्चों, किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका केवल एक ही बिजनेस, एक ही व्यवसाय होता है और वो होता है खेती। खेती पर ही उनके पूरे परिवार का पालन पोषण, उनकी सारी ज़िंदगी, उनकी खुशी, सब कुछ क्या करती है, निर्भर करती हैं। और यदि किसानों की फसल अच्छी नहीं होती, बर्बाद हो जाती है, उन्हें मुनाफा नहीं होता, तो बच्चों उन्हें अपना पालन पोषण करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन चित्रों के अनुसार, इन पिक्चरों के अनुसार मैंने उसी सीक्वेंस में आपके लिए एक लघु कथा बनाई है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था कि ये पिक्चर आपको रखनी है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी पढ़ाई हुई वर्कशीट आपको समझ में आती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी की वीडियो डालती हूँ 6th 7th 8th 9th और 10th की, वो आप तक पहुँच जाएं। बच्चों, अगर आप इंग्लिश की भी वीडियो करना चाहते हैं, वीडियो देखना वर्कशीट भी मैं आज अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपकी 19 दिसंबर को आनी है। तो बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।